परिसदन सभागार जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के सभापति नलिन सोरेन एवं सदस्य प्रदीप यादव ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त विजया यादव, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, दिनेश रंजन, अरुण द्विवेदी समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में समिति के सभापति एवं सदस्य ने निजी क्षेत्र में सदस्य उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपायुक्त से प्राप्त की। इस क्रम में उन्हें बताया गया कि झारखंड नियोजन पोर्टल पर अब तक 707 कंपनियों ने निबंधन किया है, शेष प्रक्रिया में है। सभापति एवं सदस्य ने शेष सभी निजी कंपनियों व आउटसोर्सिंग कंपनियों को 100% अपने कंपनी तथा कर्मियों का पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समिति ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधीनस्थ आउटसोर्सिंग कंपनियों की जानकारी ली। उनके यहाँ कितनी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं, कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं, कितनों ने पोर्टल पर निबंधन करवाया है आदि की जानकारी ली। बैठक में कर्मचारियों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा हुई। सभी अंचल कार्यालयों में कोषांग गठित किया गया है जो प्राथमिकता के तहत कर्मचारियों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो देखा कि लोग जो है कि बहुत सा ऐसा है जो पोर्टल में या इसका सूची में नहीं है, जो यहाँ के नौजवान हैं उनका सही रिपोर्ट कि आपने यहाँ के लोगों को 75% आरक्षण दिया, मली के आधार पर आपने अभी तक नहीं दिया। उसकी सूची तैयार करके समय पर हम लोग मांगे हुए हैं और जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग अध्ययन करके इसको राज्य में लागू करने का काम करेंगे। बातें सकारात्मक भी सामने आई हैं, कुछ बातें अधूरी भी हैं। जैसे जो बातें सामने आई है यहाँ कि अब तक इस जिले में अब तक 707 एम्प्लॉयर्स नियोक्ता ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और उसकी संख्या काफ़ी कम है। जिन एम्प्लॉइज ने अपना वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन कराया है वो 1000 से भी कम है। नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, सारे लोग आए थे, उन्होंने बातों को समझाया कि ना इसमें हम तेजी लाएंगे और मुझे विश्वास है कि यह जो राज्य हित का बढ़ा हुआ कदम है जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।